Assalamualaikum, this is your host Mohammad Naveed Mujahid. Today we are going to discuss about pancreas. जो pancreas होता है ये डुअल नेचर ग्लैंड होता है. ये पार्शली एक्सोक्राइन होता है और पार्शली एंडोक्राइन होता है. जो एक्सोक्राइन होता है ये डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस सक्रीट आउट करता है जो कि डाइजेशन करवाता है. और जो एंडोक्राइन होता है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो सेल्स होते हैं ये इंसुलिन और ग्लूकागोन सक्रीट आउट करते हैं. ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है? ये जो पैंक्रियाज होते हैं ये एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रा. ठीक है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के करीब करीब प्रेजेंट होते हैं. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के करीब नहीं होते क्योंकि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इसके आगे ना स्टमक पड़ा होता है, इसके साथ इसके ड्यूडेनम पड़ी होती है एंटीरियर वाली साइड पे, ट्रांसवर्स कोलन होता है. ये सारे चीज़ों को हम अप्रोच करने के बाद इसको पैंक्रियाज तक पहुंचते हैं. सारी चीज़ों को हम निकालने के बाद अगर सर्जरी कर रहे हैं ना तो इसको सारी चीज़ों को निकालने के बाद साइड पे करने के बाद हम पैंक्रियाज तक पहुंचते हैं. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सिचुएशन इसकी क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है. ठीक है, इसका जो हेड होता है ना, ये वाला जो हेड होता है ये सी शेप कॉन्कैविटी जो होती है ड्यूडेनम की, यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? इसकी जो टेल होती है ये हाइलम ऑफ द स्प्लीन में जाके ख़त्म होती है. ठीक है, और इसकी पेरिटोनियल रिलेशन क्या होते हैं? ये जो पैंक्रियाज होता है ये मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड होता है. ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? ये जे शेप्ड होता है. ठीक है, और जस्ट लाइक वॉकिंग स्टिक, जो मतलब बूढ़े आदमी होते हैं वो स्टिक को लेके चलते होते हैं. तो अगर यहाँ से पकड़ें तो ये इसकी जो शक्ल है, जो इसकी शेप है ये वॉकिंग स्टिक की तरह की होती है. ठीक है, ये जो प्रेजेंट होता है ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टली नहीं होता बल्कि ये ओब्लिकली होता है. देखें यहाँ से जो हेड ऑफ पैंक्रियाज है, ठीक है, इसके बाद नेक है. नेक जो होते हैं ना ये आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड एंड अपवर्ड रन करती है. ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर को जा रही है. ये इसकी नेक, फिर बॉडी, फिर टेल, ये ऊपर को जा रही है. ये ऐसे नहीं जा रही, ऐसे नहीं जा रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं जा रही बल्कि ओब्लिकली जा रही है. ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होती है. इसका वेट जो होता है वो 90 ग्राम होता है. ठीक, अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके जो पार्ट्स होते हैं इसके 4 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसका एक हेड होता है, ये वाला यहाँ से इतना क्या चीज़ होती है? ये हेड होता है. उसके बाद ये क्या चीज़ होती है? ये नेक होती है. फिर ये बॉडी होती है और उसके बाद ये क्या चीज़ है? ये हेड है. ठीक है, उसके बाद ये क्या चीज़ है? ये नेक है. उसके बाद ये क्या है? ये बॉडी ऑफ पैंक्रियाज है. और उसके बाद ये क्या है? टेल ऑफ पैंक्रियाज. ठीक है, ये इसके 4 पार्ट होते हैं. सबसे पहले हेड ऑफ पैंक्रियाज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो हेड होता है पैंक्रियाज का, ये वाला जो पोर्शन है, हेड है पैंक्रियाज का, ये वाला जो पोर्शन है इसकी हम बात करेंगे. ठीक है, इन चीज़ों की बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? हेड को डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज के. तो जो हेड होता है पैंक्रियाज का, इसके कितने बॉर्डर होते हैं? इसके 3 बॉर्डर होते हैं, 2 सर्फेसिस होते हैं और एक प्रोसेस होता है. ठीक है, कौन कौन से बॉर्डर होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, इसके ये वाला एक ये बॉर्डर है, ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा ये बॉर्डर है. इसके 3 बॉर्डर हैं और 2 सर्फेसिस हैं. एक ये सरफेस है और एक इसके पीछे वाली सरफेस है. ठीक है, तो इसके नाम क्या होते हैं? एक इसका होता है सुपीरियर बॉर्डर, ये वाला कौन सा होता है? सुपीरियर बॉर्डर. ये कौन सा होता है? इन्फीरियर बॉर्डर. और उसके साथ ये वाला कौन सा होता है? राइट लैटरल बॉर्डर. अब इसको राइट लैटरल बॉर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इसका एंसिनेट प्रोसेस होता है ना, इसके पीछे से हमारी कौन सी चीज़ गुजरी होती है? यहाँ से एओर्टा गुजरा होता है. ठीक है, जो एओर्टा होता है ना ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर के अंदर होता है. तो सेंटर से जो मतलब इधर वाली साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा तो उसको राइट का नाम देंगे, इसके इधर वाली साइड पे होगा उसको लेफ्ट का नाम देंगे. ठीक है, तो ये जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है एओर्टा, तो जो हमारी दरमियान में चीज़ें होंगी उसको हम मीडियन कहते हैं, और जैसे सेंटर से हम अवे जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? लैटरल बोलते हैं. ठीक है, तो ये एओर्टा के एक तो राइट साइड पे है और थोड़ा सा अवे है, तो इसलिए इसको राइट लैटरल बॉर्डर बोलते हैं. कितने बॉर्डर हो गए इसके? 3 बॉर्डर हो गए. ये एक बॉर्डर हो गया इसका एंटीरियर बॉर्डर, इसका एक बॉर्डर हो गया सुपीरियर बॉर्डर,
उसके बाद ये इंफीरियर बॉर्डर और राइट लैटरल बॉर्डर हो गया, ठीक है। इसी तरह इसकी दो सरफेसेस होते हैं, ये जो आपको सामने से नज़र आ रही है ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, और इसके पीछे वाली साइड से जो सरफेस आपको नज़र आएगी वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर सरफेस होगी। और इसका एक प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस, इसका क्या नाम होता है, एंसिनेट प्रोसेस, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, एंसिनेट प्रोसेस, ठीक है। अब हम ना इसके रिलेशंस देख लेते हैं। सुपीरियर, ये जो बॉर्डर्स हमने पढ़े हैं ना, 3 बॉर्डर्स, एक हमने पढ़ा सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और राइट लैटरल बॉर्डर, ठीक है। अब हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं, ठीक है। जो इसका सुपीरियर बॉर्डर होता है, जो इसका सुपीरियर बॉर्डर होता है उसके साथ क्या आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसके सामने क्या आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और दूसरी क्या चीज़ आ जाती है, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। एक तो आ गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये क्या चीज़ आ गई, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का, ठीक है। मैं ऐसे डी लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम का। और उसके साथ साथ क्या चीज़ होती है, यहाँ पे ना देखिएगा, यहाँ पे ना सीलिक ट्रंक होता है, ठीक है। सीलिक ट्रंक से एक आर्टरी यहाँ से निकलती है जिसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी। अब कॉमन हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आ गई। इसके बाद ये वाली जो बच जाती है ये कौन सी होती है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। ये में इसके बाद जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है ना, इसकी आगे से ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ये होती है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ये कैसे बनी, देखिएगा, ये होता है सीलिक ट्रंक, सीलिक ट्रंक होता है, ठीक है। इसके बाद ये होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकली जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। ये गैस्ट्रो मतलब स्टमक से वाली साइड से आ रही है, स्टमक को भी प्रोवाइड करती है, अपनी आर्टरीज सप्लाई करती है, और दूसरा ये ड्यूडेनम को भी सप्लाई करती है। तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है। जब ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी से निकल आती है तो इसके बाद ये वाली जो बच जाती है इसको बोलते हैं प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, जो कि लीवर वाली साइड पे जा रही होती है, ठीक है। अब ये वाली जो ब्रांच निकली थी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, उसके बाद आगे उसकी फर्दर ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ये इसके रिलेशंस के अंदर आती हैं। इसके जो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसके रिलेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक हमने पढ़ा है, क्या चीज़ आ गई, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और दूसरा सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। 2 चीज़ें आ गई, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, सुपीरियर रिलेशंस के अंदर क्या आते हैं, सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी आ गई। अब ये वाला जो इसका इंफीरियर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, तो ये वाला कौन सा पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। तो इसके इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ गई, एक तो आ गया हमारे पास क्या चीज़ आ गई, सेकंड पार्ट ऑफ बल्कि थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ गया। अब थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ साथ क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो देखिएगा ये कहाँ से आती है, यहाँ पे होती है ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की आगे एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। ये होती है इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक। अब इसके बाद ये हमने इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशंस देख लिए कि कौन कौन से होते हैं। एक होता है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और उसके साथ साथ सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की आगे ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। अब हमने इसके राइट लैटरल बॉर्डर के रिलेशन देखने हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और एनास्टमोसिस होता है किस किस चीज़ों का, बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है, राइट लैटरल बॉर्डर के करीब कौन सी चीज़ बड़ी है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। क्या चीज़ होता है, सेकंड पार्ट ऑफ
ड्यूडेनम, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और उसके साथ साथ क्या चीज़ होती है, यहाँ पे जो सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी आई है ना, इसके साथ साथ ये नीचे से कौन सी आती है, ये देखिएगा, ये कौन सी थी, ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी थी। इसकी आगे ब्रांच आई है इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। ये जो इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होती है ना, ये जाके आगे एनास्टमोस कर लेती हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। इसके साथ किस जगह पे जाके करती हैं, राइट लैटरल बॉर्डर ऑफ पैंक्रियास के ऊपर जाके, ठीक है। इसको केएलएम के अंदर लिखा हुआ है, इन दो ये ब्रांचेस जो होती है ना, इन्हीं को लिखा हुआ है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। ये केएलएम के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन बीडी के अंदर लिखा हुआ है कि सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जब ये राइट लैटरल बॉर्डर के करीब पहुंचती है तो यही आर्टरीज आपस में एनास्टमोस कर लेती हैं, ठीक है। चीज़ एक ही है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, सर्फेसिस आ जाती हैं, ठीक है। हमने पहले देख लिया कि सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट लैटरल बॉर्डर देख लिए। तो सुपीरियर के अंदर क्या चीज़ आएगी, एक तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और दूसरी क्या चीज़ आई थी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशन के अंदर क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और उसके साथ साथ क्या चीज़ आएगी, इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। और राइट लैटरल बॉर्डर के रिलेशन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, एक तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ जाता है और उसके साथ साथ ये दोनों सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी यहाँ पे आके एनास्टमोस कर लेती हैं, ठीक है। अब हमने देखनी सरफेसिस। तो सरफेसिस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है इसकी एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। देखिएगा ये जो हेड होता है ना हमारे पास, इसकी जो सामने से आपको नज़र आ रही है ये क्या चीज़ है, ये एंटीरियर सरफेस है। और इसके पीछे से देखेंगे तो इसकी क्या चीज़ नज़र आएगी, पोस्टीरियर सरफेस। दो सरफेसिस होती हैं। अब हम सरफेसिस के रिलेशन देख लेते हैं। जो एंटीरियर सरफेस का रिलेशन है उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये देखिएगा ये क्या बनाया हुआ है, ये हेड बनाया हुआ है, ठीक है, पैंक्रियास का हेड बनाया हुआ है और ये साथ में अनसिनेट प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो हेड है ना, इसके साथ ये वाली आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। क्या चीज़ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। और उसके बाद ये क्या चीज़ आ जाती है, ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। तो ये क्या चीज़ आ गई, ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, जेजुनम। तो ये क्या है, जेजुनम, ठीक है। एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस क्या के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ट्रांसवर्स कॉलन आ गया और जेजुनम आ गया, तीन चीज़ें आ गई, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो हेड ऑफ पैंक्रियास की, ये पोस्टीरियर रिलेशंस, ये पोस्टीरियर रिलेशन हम कर रहे हैं हेड ऑफ पैंक्रियास की। तो ये हमने क्या बनाया हुआ है, हेड बनाया हुआ है पैंक्रियास का, ठीक है। ये वाली क्या चीज़ है, ये है हेड है पैंक्रियास का। ये वाला जो हेड है ना पैंक्रियास का, इसके ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये वाले कौन से थे, ये एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस थे जो कि इसके एंटीरियर वाली साइड पे पड़े हुए थे। ये इसके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन है जो कि इसके पोस्टीरियर साइड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, इंफीरियर वेना केवा आ जाती है, ठीक है। ये क्या चीज़ आ जाती है, इंफीरियर वेना केवा आ जाती है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन। ये वाली क्या चीज़ है, ये रीनल वेन्स हैं, ठीक है। ये कौन सी है, लेफ्ट रीनल वेन है और ये राइट रीनल वेन है, ठीक है। ये टर्मिनल पार्ट ऑफ द रीनल वेन्स। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। ये डायाफ्राम का राइट क्रस होता है। मैंने कहा था कि जो एओर्टा होता है ना, ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके जो राइट साइड पे चीज़ें होंगी उसके साथ हमने राइट लगा देना है, इसके जो लेफ्ट वाली साइड पे चीज़ें होंगी उसके साथ हमने लेफ्ट लगा देना है। तो ये वाला क्रस ऑफ डायाफ्राम है, तो ये एओर्टा के राइट साइड पे प्रेजेंट है ना, तो इसको हम बोलेंगे राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम। क्या चीज़ है, राइट क्रस ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, बाइल डक्ट। ये इसके क्या चीज़ है, ये बाइल डक्ट, इससे ये मैंने डॉट से जाहिर की हुई है, ये इसके पीछे है। डॉट्स का मतलब है ये इसके पीछे है। तो ये जो है बाइल डक्ट, क्या क्या चीज़ें आ गई, जो इसके पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर इंफीरियर वेना केवा आ गया, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन, टर्मिनल पार्ट ऑफ रीनल वेन, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ आ गई हमारे पास,
राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। ये क्या चीज़ है? राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। और इसके साथ साथ क्या चीज़ आ गई? बाइल डक्ट। ये क्या चीज़ आ गई? बाइल डक्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक ही प्रोसेस होता है इसका जिसका नाम होता है अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर वाली साइड पे क्या रिलेशन आ जाते हैं और इसके पोस्टीरियर रिलेशन कौन कौन से होते हैं ये हमने देखने हैं। तो एंटीरियर वाली साइड पे एक चीज़ आ जाती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स। ये देखो ये क्या चीज़ हो जाती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। हमेशा वेन जो होती है ना, ये देखें जैसे ये इंफीरियर वेना की वेन है तो ये राइट साइड पे एओर्टा के, तो जो मेसेंटेरिक वेन होगी ना, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होगी, ये भी हमने राइट साइड पे बनानी है। और जो एओर्टा वाल ये है, ये मतलब सेंटर के अंदर है ना, तो ये इंफीरियर वेना के वजह से थोड़ा सा लेफ्ट वाली साइड पे। तो देखो ये हमने लेफ्ट वाली साइड पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी बनानी है। ठीक है, इसके ये जो मतलब ये जो आर्टरी होती है ना, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जो होती हैं, ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका हम ड्रॉ करें, नेक ड्रॉ करें ना, यहाँ पे फर्ज करें कि ये यहाँ से अगर नेक ड्रॉ करें और इसकी बॉडी ड्रॉ करें और टेल ड्रॉ करें, तो ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स होती हैं ना, ये इसके बॉडी और नेक के पीछे से आ रही होती हैं। लेकिन जब ये अनसिनेट प्रोसेस आते हैं ना, तो ये यहाँ से निकल के तो इसके सामने वाली साइड पे आ जाती हैं। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जो होती हैं ये नेक और बॉडी के पीछे वाली साइड से आ रही होती हैं, लेकिन जब ये अनसिनेट प्रोसेस के आगे से गुजरती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या चीज़ ये एंटीरियर रिलेशंस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? तो ये देखें पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? ये अनसिनेट प्रोसेस है, तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या चीज़ आ जाती है? एओर्टा आ जाता है। ठीक है, हमने कितनी पार्ट्स पढ़े थे इसके? हमने पार्ट्स पढ़े थे, हेड पढ़ा था, नेक पढ़ा था, बॉडी एंड टेल। तो ये वाला पार्ट हमने सारा कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, हेड हमने सारे का सारा कवर कर लिया है। अब हम नेक देखेंगे, नेक देखेंगे ये वाला। इसको मैंने ना ये वाला पोर्शन है, इसको मैंने उठा के ये बना दिया हुआ है। ठीक है, ये नेक है पेंक्रियास की। तो नेक जो होती है ना, ये थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। ये देखो ये ब्रॉड इसका हेड है। ठीक है, तो इसके मुकाबले में ये जो नेक है इसकी थोड़ी सी छोटी है। तो ये नेक कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हेड और बॉडी को आपस में जोड़ रही होती है। ठीक है, ये हेड और बॉडी के दरमियान में प्रेजेंट होती है नेक इसकी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हेड और बॉडी के दरमियान में नेक प्रेजेंट होती है। तो इसकी कितनी सर्फेसेस होती हैं? इसकी एक तो एंटीरियर सरफेस होती है और इसकी एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। जो एंटीरियर सरफेस होती है उसके रिलेशंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? उसके रिलेशंस के अंदर पाइलोरिस आ जाते हैं। ठीक है, पाइलोरिस क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे ना फर्ज करें, ये देखो ये ड्यूडिनम है ना, तो ड्यूडिनम से पहले क्या चीज़ आती है? हमारे पास स्टमक आता है। तो ये देखो फर्ज करो यहाँ पे अगर मैं स्टमक ड्रॉ करूँ तो स्टमक का एक कार्डिक एंड होता है और एक पाइलोरिक एंड होता है। ठीक है, तो ये पाइलोरिक जो एंड होता है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पाइलोरिक एंड के बाद यहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो जाती है? ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पाइलोरिक, यहाँ से अगर स्टमक खत्म होते तो पाइलोरिक एंड स्टार्ट होता है ना, पाइलोरिक एंड ये बनाया हुआ है पाइलोरिक एंड। ठीक है, ये क्या चीज़ है? पाइलोरिस। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ इसकी पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर होता है कि सप्लीनिक जो वेन होती है, ये कौन सी वेन होती है? ये सप्लीनिक वेन होती है। ठीक है, सप्लीनिक वेन होती है। ठीक है, और उसके बाद ये वाली नीचे से आ रही है ना, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होती है। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होती है। ये हमने ना यहाँ से ये जो मतलब टर्मिनेट हो जाती हैं, ये जब सप्लीनिक वेन आके मिलती है ना सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होती है। इसके अंदर आके जब ये सप्लीनिक वेन आके मिलती है ना, तो ये टर्मिनेट होके आगे क्या बना देती हैं? पोर्टल वेन। क्या चीज़ बना देती हैं? पोर्टल वेन। तो ये मैंने डॉट से जाहिर किया हुआ है, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर आता है। ये क्या चीज़ है? ये वाली है नेक ऑफ पेंक्रियाज। ये भी क्या चीज़ है? ये ब्लैक से जो मैंने शो किया है, ये नेक ऑफ पेंक्रियाज है। तो ये नेक के एंटीरियर सरफेस के रिलेशंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? पाइलोरिस आ जाता है। ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ है? स्टमक के बाद ये पाइलोरिक एंड होता है। तो पाइलोरिक एंड कहाँ पे होता है? नेक के सामने प्रेजेंट होता है। उसके आगे क्या हेड जो होता है, हेड के सामने क्या चीज़ आ जाती है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आ जाता है। और इसके पोस्टीरियर रिलेशंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? देखें, इसके पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर आ जाती है हमारे पास यहाँ पे सप्लीनिक जो वेन होती है, ये आके मिलती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर। तो ये टर्मिनेट हो जाती है और आगे क्या बना देती है? पोर्टल वेन, जो कि लिवर की तरफ चली जाती है। जो इसके आगे वाला पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।